जोहार, नमस्कार। आप सभी को बांदना सोहराय पर्व की शुभेच्छा सगुन बाछा। बंधुओं, छोटा नागपुर के पठार में वास करने वाले आदिम जनजातियों यथा कुर्मी, संथाल, मुंडा, घटवार आदि द्वारा मनाया जाने वाला यह आदिम त्यौहार है। मानव जीवन के विकास में, उनके विकास के क्रम में मानव का शिकारी और भोजन संग्राहक जीवन से अस्थायी जीवन की ओर आगे बढ़ना यानी कि कृषक जीवन में प्रवेश किया पहचान कराता है। गाय, बैल, भैंसे जैसे पशुओं को पालतू बनाकर और उन्हें कृषि कार्यों में सहयोगी बनाकर अपना स्थायी जीवन शुरू किया। वहीं से गांव का बसना, फिर वही धीरे धीरे नगर और बसाहट बसते चला गया। अर्थात इन पशुओं के सहयोग से ही कृषि कार्य का संभव हो पाना संभव हुआ और उन्हीं के सम्मान और सेवरन में मनाया जाने वाला यह आदिम पर्व है सोहराय या बांदना, जिसे कहते हैं, गौरैया कहते हैं। इसमें सोहराय शब्द को ध्यान से देखें। सह जोड़ राय दो शब्दों से के मेल से बना है। सह मतलब सहयोगी और राय मतलब देवता। तो वैसा देवता जो हमें कृषि कार्य में सहयोग देता है। और गौरैया शब्द का अगर हम लोग विच्छेद करते हैं तो पाते हैं गो जोड़ रैया। गो मतलब पशुधन, गो मतलब गाय, बैल, भैंस आदि पशुधन जो हमें कृषि कार्यों में सहयोग करते हैं। यानी गो मतलब गाय, बैल संबंधित पशु और रैया मतलब देवता। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि पशु जो है, जो हमारे कृषि कार्य में शुरू से सहयोगी रहे हैं और आज भी हैं, तो जिनके बिना मनुष्य का विकास के रास्ते इतना आगे बढ़ना संभव नहीं था। तो सीधे सीधे कहें तो कृषि कार्य में सहयोगी पशुधन को सम्मानित करने और उनका धन्यवाद ज्ञापन करने का यह त्यौहार है बांदना और सोहराय। उन्हीं को यह पूर्ण रूप से समर्पित है। इसीलिए इन्हीं पशुओं को समर्पित इस पारंपरिक त्यौहार में, जो आदिम जमाने से कह सकते हैं कि ये शायद मनुष्यों के जीवन का सबसे पहला पर्व रहा होगा, जो उन्होंने पशुओं को धन्यवाद हेतु मनाना शुरू किया, जो आज तक अनवरत खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटा नागपुर पठारों में, आदिवासियों में अभी भी प्रचलित है। बड़े ही धूमधाम और आस्था के साथ मनाते हैं। इन्हीं पशुओं को समर्पित पारंपरिक गीत और नृत्य भी होता है, जिनमें ओहिरा, धिंगवानी और चांचर महत्वपूर्ण है। इनका अपना ही लय, सुर और तान होता है, जो विशिष्ट अंदाज में और विशिष्ट माने वाद्य यंत्रों, धमासा, नगाड़ा, मांदर, ढोल आदि के साथ मिलकर बजाया जाता है, गाया जाता है। और इन पशुओं को सम्मान में गाया जाता है, उनका सेवरण किया जाता है, उन्हें धन्यवाद दिया जाता है कि तुम मेरे सहयोगी हो, मेरे सुख दुख के सहभागी हो, इसलिए इस उत्सव में तुम भी उतने ही भागीदार हो। इसीलिए उन्हें इस अवसर पर नहला धुलाकर, सजाकर, तेल सुंदर काजल देकर सम्मानित किया जाता है। और जैसा कि कहा गया है कि सहयोगी हैं, साथ खेलना है, साथ पर्व मनाना है, तो उनके साथ खेला भी जाता है, नाचा भी जाता है, जिसे हम लोग बरद खूंटा या बरद भिड़का भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस तरह से पशुओं को खेलना, उनके साथ इस तरह करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन शायद उसके पीछे छिपे दर्शन या वैज्ञानिक कारण को नहीं जानते हैं। तो
जो जानते हैं वो ऐसा सवाल नहीं करते हैं, तो इसके पीछे भी वैज्ञानिक आधार है। तो बहरहाल बहुत लंबा वीडियो हो जाना है, इसलिए बहुत विशेष नहीं, बस इतना ही जानना है कि यह पशुओं के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित उनके सेवरन के लिए, उन्हें धन्यवाद ज्ञापन के लिए, कृषि कार्यों में सहयोग के लिए मनाए जाने वाला पर्व है। और इसमें कोई अन्य किसी तरह का काल्पनिक आडंबर युक्त कथा कहानी का कोई योग नहीं है। तो बहुत सारे गीत हैं, हजारों की संख्या में गीत है, पारंपरिक रूप से और जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको फिर से आप सभी को वंदना पर्व की हार्दिक बधाई देते हुए हिया खला से सगुन भाषा कहता हूँ शुभेच्छा। और अंत करता हूँ इस ओहिरा गीत के साथ। बल ओही रे किया चुमाए माए, जोड़ा बेजोड़ा रे बाबू हो, किया चुमाए पाता सार, किया चुमाए मोए जोड़ा मणुए भाई, ताही बाजे नागड़ा निशान। बल ओही रे माय गाय चुमावे माए, जोड़ा बेजोड़ा रे बाबू हो, बछुरी चुमावे पाता सा, बेटा पुतो चुमाए जोड़ा माणोए हो, ताही बाजे नागड़ा निशान। बल ओही रे किया चुमाए माए, जोड़ा बेजोड़ा रे बाबू हो, किया चुमावे पाता सा, किया चुमाए माए जोड़ा माड़ुए भाई, ताही बाजे नागड़ा निशान। बल ओही रे गैया चुमावे माए, जोड़ा बेजोड़ा रे बाबू हो, बछुरी चुमावे पाता सा, बेटा पुतो हो चुमाए जोड़ा माणवे हो, ताही बाजे नागड़ा निशान, ताही बाजे नागड़ा निशान। जोहार।